अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। आज हम बात कर रहे हैं कराची में, कराची वालों से बात करेंगे क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 20 रुपये का इजाफा किया गया है और ऐसे में सिर्फ कराची वाले नहीं बल्कि पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान जो है मुतासिर हो रहा है। और हम बात करेंगे आज रिक्शा ड्राइवर से, हम बात करेंगे बाइक या राइडर से, हम बात करेंगे आम पैसेंजर से, हम बात करेंगे आम शहरी से, जानेंगे कि कितना मुतासिर हुए इससे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सिर्फ जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं उनमें बैठने वाले या उसको इस्तेमाल करने वाले अफराद मुतासिर नहीं होते, बल्कि महंगाई का भी एक तूफ़ान आता है। और पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो ऐसे में मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो जाते हैं और वो जो अशिया खुरोनोश की कीमतें होती हैं उनमें भी अपने मनमाने इजाफे करते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी मुतासिर होता है, महंगाई का तूफ़ान खड़ा हो जाता है। तो आइए ज़रा कराची वालों से पहले बात करते हैं, जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि इसके क्या असरात होंगे आम आदमी पर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो जाती है, महंगाई में तो इजाफा होता ही है, फिर ऐसे में दिहाड़ीदार तबका कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। दिन प दिन महंगाई की वजह से अवाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। आवाम को रिलीफ दी जाए, हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आवाम को सारी फैसिलिटीज़ दी जाए जो आवाम का बुनियादी और उसूली हक़ है। बेशक, शुक्रिया। ठीक है, बुनियादी उसूली हक़ तो है। आपके ख्याल में कोई सोच रहा है कि अवाम का भी कोई हक़ है? सबको अपने हकूक़ तो पता है, अवाम के नहीं पता। नहीं मैडम, इस बारे में तो कोई सोच नहीं रखते हैं। सब अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। इलेक्शन में वोट मांगने आ जाते हैं, जीतने के बाद ये दूरबीन में भी नज़र नहीं आते। 4-5 दिन पहले तक तो आप पेट्रोल जो है वो 253 रुपये का डलवा रहे थे, अब 20 रुपये का इजाफा हुआ है। कितना आपको लगता है कि ये मुतासिर करेगा आम आदमी की ज़िंदगी को? कम से कम भी 50% मुतासिर करेगी। 50, पहले 2 रोटी खाता था, अब 1 खाएगा, इतना फ़र्क पड़ गया है। ठीक है, 1 टाइम की खाएगा तो कम से कम 1 टाइम की नहीं खाएगा। ठीक हो गया। बस ये बताइएगा, आपके ख्याल में इस पर, इसके असरात जो हैं वो आम आदमी की ज़िंदगी पर तो होंगे ही बुरे। महंगाई कितनी बढ़ेगी? महंगाई कम से कम भी 90% बढ़ गई ठीक है, इस पर। और ये हुकूमत है ही फेल, नाकाम हुकूमत है और इसे हुकूमत को जो है कभी ज़िंदगी में रहना ही नहीं चाहिए कि दोबारा ऐसी हुकूमत है। ठीक हो गया, आम आदमी को रिलीफ देने में हुकूमत नाकाम है। हम लोग जॉब वाले बंदे हैं, सैलरियाँ बढ़ती नहीं हैं, हर चीज़ पे पैसे बढ़ते रहते हैं। अब वो जब पैसे बढ़ जाते हैं तो परेशानी हो जाती है घरों पे। सैलरी वही है और हर चीज़ पे पैसे बढ़े हैं, क्या करे आवाम, गरीब आवाम तो पिस रही है बस इसमें, ये और कुछ भी हल नहीं। सही है, और क्या करेगी। अच्छा ये बताइएगा, डेफिनेटली आप अपने घर का सामान लेने भी बाहर जाते होंगे, तो दूसरे लोग भी मुनाफाखोरी करते हैं, फिर कहते थे पेट्रोल भर गया, मैं तो इस वजह से तुम्हें इजाफी पैसों में ये चीज़ दे रहा हूँ। मैम हर चीज़ में अगर यहाँ पे पेट्रोल बढ़ रहा है तो कंपनी की रेट बढ़ जाते हैं, सब्जियों में रेट बढ़ जाते हैं, बोलते हैं डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हमारे को गाड़ी वाले इतने पैसे ले रहे हैं, तो वो चीज़ों में पैसे ऑलरेडी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें हर चीज़ महंगी बढ़ती है, राशन हो गया, सब्ज़ी हो गई, हर चीज़ पे इसकी वजह से पैसे बढ़ जाते हैं। सही है। ये मसला, यानी इस पर सिर्फ अगर आप बाइक चला रहे हैं या आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ यही चीज़ मुतासिर नहीं होगी, बल्कि आपका पूरा घर मुतासिर होगा। अच्छा ये बताइएगा, सैलरी कितनी है आपकी? मेरी 30 है। 30 में फिर घर किराए का होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। रेंट किराए का है, फिर राशन ले लो, और पेट्रोल मेरा रोज़ का किराया, पेट्रोल ही सिर्फ 250 रुपये का लगता है। ठीक और है। अब 350 रुपये का लग रहा है। सही है। और मैं आता कायदाबाद से हूँ और मुश्किल होती है फिर। राशि तो होगी ना, ज़्यादा इतना पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, ऊपर से बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं। यहाँ नहीं तो वहाँ कसर आ रही है। सही है। अच्छा आपका डेली का लगभग कितना पेट्रोल लग जाता है? मेरा 300-400 का। 300-400 का लग जाता है, फिर गाड़ी की मेंटेनेंस और बहुत से मामला। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आपके ख्याल में जब पेट्रोल बढ़ता है तो मुनाफाखोर सरगर्म होते हैं, आम अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा होता है? सब चीज़ों में जो चीज़ें कम होती है वो कम तो होती नहीं, बढ़ती रहती है। सही है, ठीक हो गया। एक दफ़ा जो चीज़ ऊपर चली गई फिर नीचे वो अपनी मर्ज़ी से ही आती है। बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं क्योंकि आपके सामने 273 रुपये 70 पैसे पेट्रोल है, यानी कि 74 रुपये ही रख लें, पीछे बच के आ रहा है 300 रुपये में। अब जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है वो 300 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा, 1 लीटर 200 रुपये में क्या करेगा? ठीक है। तो बस यही मुश्किलात हैं। आवाम की अपील है ये गवर्नमेंट से कि आप हमारी रिक्वेस्ट को सुनिए और पेट्रोल की कमी में प्लीज़ यानी कि कमी लाइए पेट्रोल के अंदर, ये हम लोगों की रिक्वेस्ट है। अच्छा ये बताइएगा, आपके ख्याल में पेट्रोल जब बढ़ता है तो किन चीज़ों को मुतासिर करता है? लाइफ तो मुतासिर होती है आम आदमी। जब लाइफ मुतासिर हो रही है तो इंसान पूरा ही बेड़ा गर्क हो रहा है ना इंसान का। हर चीज़ महंगी है, सिर्फ एक पेट्रोल के महंगा होने से आप सब्ज़ी को ही ले लें, जो गाय भैंस खाती थी वो चीज़ें आज कितनी महंगी हुई है। 200 रुपये किलो लौकी,
200 रुपये किलो तुरई, जो चीज़ें गाय भैंस खाती थी 10-10, 20-20 रुपये किलो मिलने वाली चीज़ें कितने रुपए 200 रुपये किलो पे पहुंची हुई ठीक है। है, जब पेट्रोल इतना महंगा होगा तो हर चीज़ पे महंगाई होगी। जाहिर है। सिर्फ पेट्रोल से आप बात कर रहे हैं तो पेट्रोल महंगा नहीं है, सिर्फ हर चीज़ ही महंगी है, पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगी है। ठीक है। बहुत मुश्किलात हुई हुई हैं। अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसको कम करें और हमारे लिए आसानी पैदा अच्छा करें। ये बताइएगा, जॉब करते हैं आप? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं जी। तो फिर तो आप एज अ स्टूडेंट आपके लिए तो और ज़्यादा मसाइल होंगे। जी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अभी हमारी बाइक ख़राब हुई हुई है, हमें उसके लिए इतनी परेशानी हो रही है। पेट्रोल महंगा है, सामान महंगा है। एक नट बोल्ट लेने जाएँ तो उसके 20 रुपये 30 रुपये, तो फिर बाइक का जब पूरा जो इंजन कभी बनवाना है- 5 रुपए 2 रुपए का मिलता था। जी, किलो के हिसाब से मिलते थे, ये किलो के हिसाब से मिलते थे। 5-10 रुपए में पूरा सामान मिल जाता था। ठीक है। अभी एक नट एक बोल्ट 20 रुपए का, सही है। तो हमें बहुत मुश्किलात हुई हुई हैं। इसको पेट्रोल के हवाले से हमें बहुत पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई हुई है हमारी। मुतासिर तो है, ज़ाहिर है, हर चीज़ का मकसद जो है ना बढ़ना है, फिर हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर हर जगह पे इसका इफेक्ट होता है। ट्रांसपोर्ट्स के वो बहाने बनाते हैं जी, इतना वो पेट्रोल महंगा हो गया है, लाने में है, हर चीज़ पे इफेक्ट होता है ठीक है, इसका तो। और बहुत ज़्यादा है, 20 रुपये तो सही है। 5 रुपये 10 रुपये 7 रुपये कम किए और एकदम 20 रुपये बढ़ा दिए। ठीक है। अच्छा ये देखिए, हुकूमत जब बढ़ाती है वो तो बढ़ा देती है, ठीक है, 20 रुपये बढ़ा दी है। इससे आपके ख्याल में मुनाफाखोर कितने सरगर्म होंगे? वो तो अपनी मर्जी के फिर हर चीज़ अपनी मर्जी से बेचते हैं। नहीं, मुनाफा तो ये है, ये लोग तो मतलब बढ़ा देते हैं फ़ौरन, मतलब, और जब कम करने का होता है तो फिर कम नहीं करते। जब कीमतें होती हैं फिर डाउन नहीं करते। फिर ये ठीक है, बढ़ाने में तो फ़ौरन जो है ना, मतलब ये लोग कर लेते हैं। सही है। तो बस ये है कि आवाम के साथ मतलब ज़्यादती हो रही ठीक है। है, जुल्म में क्या करेगा आदमी। ये बताइएगा, आप डेली का तकरीबन आपका कितना पेट्रोल लग जाता है? मैं तो वैसे एक्चुअली जो है ना रिटायर्ड लाइफ है, लेकिन फिर भी ये है कि वो आने जाने में काफ़ी मतलब लग जाता है। मतलब 2 लीटर डलवाते हैं, फिर भी वो मुश्किल से बहुत मुश्किल से 4-5 दिन गुजारा मुश्किल से होता है, मतलब 2 लीटर में भी। ठीक है। जी जी। अच्छा ऐसे में आपके ख्याल में आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुतासिर है फिर? हाँ, मुतासिर तो है, ज़ाहिर है, मतलब महंगाई है, फिर हर चीज़ के ऊपर आपको पता है कि इसका इफ़ेक्ट होता है। हर चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ों पे, हर चीज़ के ऊपर इसका जो है ना वो पेट्रोल के साथ ही लिंक किया हुआ है इन्होंने। हर चीज़ पेट्रोल महंगा है तो हर चीज़ फिर वो उसकी कीमत बढ़ती है उसकी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है, और जब अगर कभी हुकूमत सस्ता करती है तो फिर कोई नहीं सोचता कि मुझे थोड़ा सा सस्ता करना है। बहरहाल ये इजाफा लोगों को मुतासिर कर रहा है। आजकल हमारे साथ पंप मैनेजर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो फिर कितना फ़र्क पड़ता है, कितने रेशियो कम होता है, या फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसमें क्या रेशियो में कोई कमी आती है? लोग पेट्रोल कम डलवाना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल जी, फ़र्क पड़ता है उसमें, क्योंकि जब एकदम, और इस बार तो रेट भी यानी कभी दिन को चेंज होता है कभी रात को, उसमें लोग बहुत इशू करते हैं कि भाई पहले 12 बजे चेंज होता था, अभी दिन को किस तरह चेंज कर रहे हो। और पेट्रोल जब महंगा होता है तो तकरीबन 15 से 2000 तक हमारे सेल पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यानी महंगाई इतनी हो गई है। जो बंदा 150 का डालता था तो 50 का तो अभी आ ही नहीं रहा सही है, है। तो बहुत मुश्किल से लोग कर रहे हैं, यानी बस वो चल रहा है। तो लोग बहुत फरियाद करते हैं यहाँ पे आके, तो हम भी बोलते हैं कि भाई जिस हिसाब से हमें आता है हमें उस हिसाब से ही बेचना पड़ता है। ठीक है। तो मसला ये है कि पब्लिक का बहुत यानी खासा फ़र्क पड़ा है। जहाँ पे हमारा 7-8 हज़ार सेल होता था वो अभी 4-5 हज़ार पे आ गया। ठीक है। अच्छा ऐसा होता है ना अमूमन के जो बंदा 5 लीटर आपसे डलवा रहा है वो फिर 2 या 3 लीटर पे आ जाता है? वही है, जो यानी 100 का डालता है वो 50 पे आता है, जो 150 का डलवा रहा होता है वो 100 पे आता है। इसी तरह वो अपने उसको मैनेज लेके चलता है, ठीक है। क्योंकि यानी पैसे वही होते हैं और फ्यूल की प्राइस जब बढ़ जाती है तो वो अपने पॉकेट के हिसाब से ही चलते हैं, तो इसलिए लोगों के लिए बहुत इशू है। तो फिर आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली मसला है, क्योंकि कम हो जाते हैं ना आपकी। बिल्कुल, हम यानी हमारे सेल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और असल में ज़्यादा परेशानी लोगों के लिए होती है। अभी मैं यानी रास्ते से आ रहा था तो बहुत से लोगों की बाइक यानी रास्ते में ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो वही हिसाब से डालते हैं 100 के, लेकिन फ्यूल उतना नहीं आता है, ठीक तो है। उस वजह से आवाम को थोड़ी तकलीफ हुई है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमने आवाम से आपकी बात कराई, पेट्रोल पंप मैनेजर से भी बात करा दी। सिर्फ आवाम मुतासिर नहीं होते, पूरी एक चेन होती है, ये लोग भी मुतासिर होते हैं, इनकी सेल्स पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आइए ज़रा अब हम चलते हैं रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, उनसे जानेंगे कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं उनके लिए। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। हम बात कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसके बाद क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हम आए हैं अब रिक्शा ड्राइवर्स की तरफ और उनसे जानेंगे कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि मुसाफिर ज़्यादा किराया देने पर तैयार नहीं होते और रिक्शा ड्राइवर किराया कम करने पर तैयार नहीं होते। तो आइए ज़रा रिक्शा ड्राइवर से आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 20 रुपये का इजाफा हुआ है, उसके बाद आप
आपके पास मुसाफिर आ रहे हैं या आपको मसले मसाइल फेस करना पड़ रहा है? ना सवारी कोई किराया दे रही है, किराया वही पुराने हिसाब से दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि 5-5 रुपये 2 दफ़ा कम करके इन्होंने कौम के ऊपर 20 रुपये का बोझ और बढ़ा दिया है। आटा 170 रुपये किलो हो गया है, चीनी 160 रुपये किलो हो गई है। ठीक है। इतनी महंगाई हो गई है, कोई पूछने वाला है नहीं। सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए ये कीमतें बढ़ाते रहते हैं। अयाशी अपनी कम कर दे, प्रोटोकॉल अपना कम कर दे तो ये मामला सेट हो जाएंगे। सही है। अच्छा ये बताइएगा, ऐसे में आप क्योंकि पेट्रोल जैसे क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता है, कभी कम किया तो 5-5 रुपये करके किया, घर को कैसे चला रहे हैं? ये जो खर्चा है कैसे पूरा कर रहे हैं अगर सवारी नहीं आ रही तो? सवारी नहीं आ रही तो भूखे रहते हैं। असल में मतलब ये बहन मेरी महंगाई के तेज आदमी परेशान है। मेरा मुहर्रम की 2 तारीख को 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। मैं हर्निया का पेशेंट बन गया हूँ और जनाब अली इतने हालात ख़राब है कि यकीन माने खोले वाला है और एक दोस्त और है। सही है। उससे मतलब ले जाता हूँ तो बच्चे खा लेते हैं। सही है। हालात इस तरीके की हो गए महंगाई के तेज के कम दस्ती बहुत आ गई है। अब महंगाई जब हमारे गुरमान एक गवर्नर अच्छा बैठा हुआ, लेकिन उसके बाद जाएगा कौन बेचारे के बाद? अच्छा इंसान है तो कौन मतलब मांगेगा? और तो 10,000 लोग खड़े होते हैं रोजाना सुबह में लाइन में लगे आदमी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि अल्लाह पाक गुरमान पे रहमत करे और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो बदतरीन हाल है, मुझे से गरीब का कई लोगों का इलाज रहता है, एक मैं ही गरीब नहीं हूँ और भी लोग गरीब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन भाइयों की भी चाहत चल जाए, हमारी भी चल जाए, कम से कम मेरा इलाज तो हो जाए। मैं एक गोली भी नहीं खरीद के खा सकता। मतलब पेट्रोल की कीमत में जो यकमुश 20 रुपये का इजाफा हुआ है, आप पर कितना असर हुआ इसका? असर तो लिहाजा तो कुछ भी नहीं होगा सर। असर में इसमें 20 रुपये में क्या होगा? 20 रुपये में तो ये होगा। तो अभी महंगाई आप खुद ही जानते हैं, अब महंगाई कितना बढ़कर है। अभी जो हुकूमत ने भी ऐलान किया कि जो कम तनख्वाहदार कोई कम जैसा लिहाजा उसका तनख्वाह इजाफा होगा। अभी तक तो कोई भी इजाफा ही नहीं है। हुक्मरान तो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सही है। जो गरीब है तो ये कर के मेहनत कर के तो मर रहे हैं। अमीर तर उड़ता जा रहा है, गरीब है तो उड़ता जा रहा है। ठीक है। बाकी लिहाजा अभी अगर हम लोग घर पे जाएंगे, बेगम वगैरह बच्चे खुश होंगे, पापा आएगा कोई चीज़ लेके आएगा। अभी तो कोई चीज़ क्या लेके आना है? हाँ। अभी तो हम लोग घर के खर्चे पूरा नहीं हो रहे हैं, पापा बच्चों का ख्वाहिशात कहाँ पूरा करते हैं। अच्छा ये बताइए, सुबह आप घर से कितने बजे निकलते हैं रिक्शा चलाने? सुबह तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के निकल जाते हैं 6 बजे। सही है। 6 बजे निकल जाते हैं और घर पे लेके जाए कभी 700 कभी 800 लेके जाते हैं। सही है। पेट्रोल डाल के तो पेट्रोल से पूरा नहीं हो पाते सही हैं। है। और अपना खर्चा होता है, अपना अगर होटल पे जाओ तो एक टाइम का खर्चा है तो 300 400 500 रुपये खर्चा है। अभी इसी लिहाजा पे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पेट्रोल का अगर कीमत अगर सही करोगे, गरीबों का अगर लिहाज, अब गरीब ये तो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने में तो कुछ मिल जाएगा। सही है। अभी जो चीज़ें हैं तो पैसेंजरों को भी बताए तो भाई तेल महंगा है, बोलते हैं हम क्या करें, तेल महंगा है। तो अभी क्या करने का मतलब तो ये है कि तो क्या करने, तो हम भी क्या करें, हम तो पूरी बढ़कर चढ़ के लेंगे ना। अगर कम तो लेंगे तो हमारा तो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है। पूरा ही नहीं हो रहा है। अभी ये लॉस अगर जो मेंटेनेंस अगर गाड़ी का मेंटेनेंस करें, पहले 50 रुपये था, अभी तो 300 रुपये मेंटेनेंस का काली। ठीक है। काली बैरिंग का पहले 100 रुपये था, अभी 300 रुपये बैरिंग का है। अभी आदमी कहाँ पूरा करे, किस जगह में पूरा करे? हम तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे गरीब होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तनख्वाहें वही हैं क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं ज़ाहिर है वो भी तनख्वाहदार तबका है, उनको यही होता है कि हमारी तनख्वाहें वही हैं, जबकि डेफिनेटली ड्राइवर्स को ये होता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो हमें इजाफी किराया मिलना चाहिए। बहुत मुश्किलात है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, तो परेशान हो गए। सही है। एकदम ही 20 रुपये बढ़ गए, 2 रुपये 5 रुपये बढ़े, कुछ समझ आता है। एकदम 20 रुपये बढ़ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। सवारी पैसे इतने ही देती है, क्या करें हम लोग तो खुद परेशान। अच्छा आपका एक दिन में कितना पेट्रोल लग जाता है? एक दिन में तकरीबन 5 लीटर लग जाता है। कितने बजे गाड़ी निकालते हैं और वापस कितने बजे जाते हैं? मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और मगरिब में चले जाते हैं। ऐसे में कितनी अमाउंट होती है एग्जैक्ट जो घर लेकर जाते हैं? ज़्यादा कितनी, 1000 1200 बस गुजारा हो जाता है। इसमें कहाँ गुजारा होता है? 230 रुपये लीटर दूध है, शाम को नाश्ता लेके जाते हैं, 500 रुपये का नाश्ता चला जाता है। सही है। बाकी पीछे बचता क्या है? ठीक है, नहीं बचता। तो इससे आपके ख्याल में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा पैसेंजर्स आपको इजाफी किराया देने पर तैयार होता है? नहीं तैयार होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। सही है। इतना ही जितना बनता है इतना ही, उससे भी कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं देते। अच्छा पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके हुई, कहीं 5 रुपये कम कर दिया, कहीं 9 रुपये, कहीं 7 रुपये बढ़ाया, तो यकमुश 20 रुपये बढ़ा दिया। यही तो पॉलिसी है ना, कोई पूछने वाला ही नहीं है ना इस मुल्क में।
सब चोर हैं। हमारे नुकसान होगा और क्या होगा। इतनी कीमत बढ़ गई है, सवारी पैसे देती नहीं है, हम कैसे चलाएं। ठीक है। अभी बीच में ये इशू आता कि इन लोगों ने गैस वगैरह बंद कर दी थी, गाड़ियों को पकड़ रहे थे, सिलेंडर कब्जे में कर रहे थे। तो फिर ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज वगैरह जो हुआ था, उसमें बाहर लोगों ने कहा कि भाई हम लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, जब आपने ये सिलेंडर ही निकालना शुरू कर दिया। पेट्रोल पे तो वारा खा ही नहीं रही है गाड़ी। सही है। गरीब आदमी का तो रोटी खाना मुश्किल हो गया। ठीक है। तो अभी जाहिर सी बात है, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, पैसेंजर्स तो डेफिनेटली आपको इजाफी किराया नहीं देगा, उसकी भी तनख्वाह वही है, उसकी भी नहीं बढ़ रही, लेकिन ये बताइएगा कि इससे आपकी कहीं घर चलाने में कितना फ़र्क हुआ है? बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया भाई। जो गरीब आदमी, इसका किराए का घर है और किराए का रक्षा है, वो बेचारा कहाँ से पूरा करेगा। सही है। जिसका अपनी गाड़ी अपना घर है उसका तो कोई मसला नहीं, जिसका किराए का घर है, अपनी किराए का रक्षा आपका रिक्शा किराए का है? मेरा किराए ये बताइएगा कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं आप? बस बाजी जो दे देता है अल्लाह कर लेते हैं थोड़ा। और ऐसे में आपको जाहिर है जिसका रिक्शा उसको भी कुछ देना पड़ता होगा। 500 रुपये उसको रोज़ देने पड़ता है। ठीक है। सही है। बाकी इसके अलावा गाड़ी में अगर अल्लाह ना करे कोई काम निकले तो वो उसका नुकसान करना पड़ता है। क्या करें। तो मेंटेनेंस के पैसे आपको फिर अपनी जेब से भरना पड़ते हैं? बिल्कुल अपनी जेब से ही भरते हैं, और कहाँ से भरेंगे। ठीक है। ये बताइएगा कि घर फिर कैसे चलता है आपका? घर जाहिर है पैसे तो कम जा रहे हैं ना घर पे? बस अल्लाह चला रहा है भाजी, अल्लाह का असर है, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा असर मरतब हुआ है जी। समझ लें रोज़ पे हमारे को 200-250 रुपये एक्स्ट्रा हमारे पेट्रोल के खर्चे में चले जाते हैं। लग गए। अच्छा आपका एक दिन में कितना पेट्रोल लग जाता है? तकरीबन 800 से 1000 रुपये का लग जाता है। लग जाता है। नॉर्मली अगर मजदूरी करें हम तो। सही है। अच्छा सुबह से लेकर कब तक होते हैं रिक्शा चलाते हैं आप? मैं सुबह तकरीबन 10 बजे से रात 10 बजे तक चलाता हूँ। रात 10 बजे तक। और ऐसे में घर कैसे चलता है फिर आपका? बस बहुत मुश्किल है। जो इस गवर्नमेंट ने हमारे हालात बना दिए हैं वो आपके सामने हैं। बहुत मुश्किल है बाकी घर चलाना। जहाँ पहले हम लोग 1500 से 2000 की मजदूरी करते थे, अब 1000 रुपये की भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अच्छा तो पैसेंजर्स मिल रहे हैं आपको? पैसेंजर मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया है ना। नहीं आ जो रहे अब हम किराया मांगते हैं वो पैसेंजर देते नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर है जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो पैसेंजर भी कम होगा, क्योंकि कोई भी हर कोई जो है वो प्राइवेट गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसे में लोग जो है वो बसेस की जानिब जाते हैं कि थोड़ा सा कम किराया होता है, चलो कहीं ना कहीं मंजिल तक तो पहुंचा देता है। बहरहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ये जो रिक्शा ड्राइवर है ये परेशान है। आइए चलते हैं ज़रा बाइकिया वालों से पूछते हैं, क्योंकि वो तो रोज़ाना की राइड करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं। बैक फ्रॉम ब्रेक, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आदिया नाज। बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से लोग मुतासिर हो रहे हैं। अब हम मौजूद हैं बाइक राइडर्स के पास। मेरे साथ इस वक्त डिलीवरी राइडर मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफ कितनी मुतासिर हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, डेली पहले आपका कितना फ्यूल लग जाता था, अब कितना लगता है? पहले ये था कि जब पहले 150 पर था पेट्रोल तो उस वक्त जो है ना हमारा फ्यूल लगता था लाइक 350-400 रुपये लग जाता था। अब ये है 700 तक चला जाता है पर डे हमारा फ्यूल लगता है इतना। ठीक है। और ऐसे में आपकी दिहाड़ी कितनी लग जाती है? पहले ये था कि 2-2.5 हज़ार रुपये तक होता था, अब 1500 तक हो जाते हैं हमारी। ठीक है, तो मुश्किल होती होगी फिर? हाँ होती है, अब अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्लाह रोज़ी दे रहा है, बेशक चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा रोज़ाना के तकरीबन कितनी राइड्स कर लेते हैं, कितना ही डिलीवरीज आप दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं? 30 से 35 ऑर्डर कर लेता हूँ। कर लेते हैं ऑर्डर रोज़ाना? जी। अच्छा, और ऐसे में कोई मुश्किलात हो रही होंगी आप लोगों के लिए, क्या कहेंगे पेट्रोल बढ़ाने वालों को? क्या कह सकते हैं, मुल्क का कुछ नहीं हो रहा तो पेट्रोल का क्या होगा, बस वो खाने बैठे खाएंगे और क्या करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पांडा बहुत हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह अभी जो है इन्होंने 100 ऑर्डर पे हमें देते हैं 1500 कुछ ऊपर ना। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है बेनिफिट दे रहे हैं। सही है, दे रहे हैं। उससे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे 5 साल हो गए पांडा में। हाँ। तो अभी इन्होंने जो है माशाल्लाह अभी बाइक का जो है मेंटेनेंस भी जो है हमारे जो रिवॉर्ड इन्होंने कर दिया। ठीक है, रिवॉर्ड है, ठीक मतलब है। एक ऑर्डर पे 1 रुपये है। ठीक है। जितने मैं ऑर्डर मारूंगा उतने पॉइंट बनेंगे। सही है, यानी आपको आपका इदारा तो फैसिलिटेट कर रहा है। हुकूमत ने जो 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाया उससे आपके लिए क्या मसाइल हुआ? ये तो देखें ना, सारी बात ये है कि आदमी जो है बस अब जैसे हुक्मरान जैसे हमारे जो है अमाल है वैसे फैसले हैं। हुक्मरान जैसे अभी जो है हमारे सामने ही है। सही है। महंगाई तो वैसे भी पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ी है। सही है। तो एक तरह देखा जाए तो वो भी मजबूर है एक तरह, ये भी हम देखें इस चीज़ को भी। ठीक है। कि ये है कि वैसे भी कर्जों के बोझ में तो डबे में हम। ये अभी आपने बाइक लेटाई, आपका पेट्रोल खत्म हो गया था? पेट्रोल खत्म हो गया। ये बताइए 20 रुपये तो महंगा हुआ है पेट्रोल, कितना मुतासिर किया आपकी ज़िंदगी को? मुझे लग रहा है कम डलवा लिया आपने उसकी वजह से। ये बाइकों को जला दें, अभी हम लोगों का निज़ाम बिल्कुल वो ख़राब हो गया है। सही है।
ये पता नहीं हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम लोग पेट्रोल नहीं डाल सकते, कहीं जा नहीं सकते। सही है। अच्छा ये बताइएगा, पहले डेफिनेटली बंदा सोचता था सस्ता ज़्यादा डलवा लो, पहले ऐसा था कि कारोबार भी था, पेट्रोल भी सस्ता था, अभी पेट्रोल भी महंगा हो गया, काम भी नहीं है, बस हम लोग तो बोलते हैं खुदकुशी कर लें। आपके ख्याल में आम आदमी कितना मुतासर हुआ है पेट्रोल महंगा होने से, क्योंकि महंगाई डेफिनेटली उसी से जुड़ी हुई है? बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल ही नहीं पूरा हो रहा, महंगाई है, गाड़ियों का नहीं पूरा हो रहा, ठीक है, वजह से हर बंदा परेशान है। बहुत मुतासिर हुई है, आमदनी नहीं है, पेट्रोल महंगाई हो गई है और जो है ना परेशानी है, महंगाई इतनी है, सैलरी उतनी की उतनी है। ठीक है, मुश्किलात हो रही हैं, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ एक और राइडर मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पेट्रोल की कीमत जो 20 रुपये बढ़ी है उनसे इनकी लाइफ पे क्या असरात हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से यकमुश्त 20 रुपये का पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, आप डेली बेसिस पर ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे होते हैं, तो कितनी मुश्किलात होती हैं एक ऐसे शख्स को जो कि रहता ही बाइक पर है और उसका पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है? प्रॉब्लम्स तो होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है अभी पता नहीं होता, हम लोग रात को सुबह जब सोकर उठते हैं तो अपने एक आइडिया लगाते हैं कि हमने इतना पेट्रोल बनाना है, भरवा के हमने घर से निकलना है और हमने इतनी राइड करनी है। मिसाल के तौर पर हमने 300 रुपये का पेट्रोल डलाया है, अब 300 रुपये के पेट्रोल में अगर हम 15-20 राइड करते हैं तो फी राइड्स हमें 55 रुपीज़ या 60 रुपीज़ की पड़ती है। आप उसको मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि फिर 300 रुपये को उसमें से निकाल दें आप, तो फिर हमें बचता क्या है। मसला ये कि गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि कम से कम ये कि जो बाइक राइडर्स हैं सिर्फ उनके लिए थोड़ी सी फैसिलिटीज़ कर दें, बजाय ये कि चले एक ऐसा सिस्टम बना दें कि बाइक की लाइन अलग हो, वहाँ हमें फ्यूल जो है थोड़ा सा डिस्काउंट पर मिल रहा हो, बजाय ये कि 1300 सीसी वाला भी, 1600 सीसी वाला भी, प्राडो वाला भी, डबल केबिन वाला भी, आप उसको क्या कहते हैं उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं बाइक वाले के साथ, क्योंकि बाइक वाला भी इतने का डलवा रहा है, डबल केबिन वाला भी इतने का डला रहा है, क्योंकि डबल केबिन वाला ज़ाहिर बात है 5000 का डलाएगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी ज़ाहिर बात है अपने घर के अखराजात में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अगर 320 का भी डलवाएं, क्योंकि हम एक चीज़ लेके चल रहे होते हैं कि 300 रुपये का डलवाना है, अब सुबह जब सो के उठते हैं तो वही 300 वाला जो हमने कल डलवाया तो वो 350 का दूसरे दिन डलवाना पड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये इस तरीके से हमारे घर का जो बजट है वो आउट हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग गरीब लोग हैं, मंथली अगर हम लोग 35-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो अगर पेट्रोल में लगा देंगे फिर आप आजकल आपको पता है हालात किस तरीके से चल रहे हैं, बिजली के अखराजात आए दिन बिजली के रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएँ। गवर्नमेंट को कम से कम ये सोचना चाहिए जो मुतवसत तबके के लोग हैं तो उनके लिए उनके ऊपर तवज्जो दे, ये कि सबको एक ही रुख से नहीं देखें कि ज़ाहिर बात है क्या कहते हैं अमीर गरीब में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए कि मुख्तलिफ जगहों पे भले वो मार्ट हो या अशिया खुर्दनोश हो या पेट्रोल हो, जो भी चीज़ हो, कम से कम ऐसा सिस्टम बना लें कि यार गरीब भी अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, ये तो बहुत बेहतरीन मशवरा है ये जो आपने दिया कि बाइक का एक अलग इनको जो एडजस्टमेंट रखनी चाहिए और गाड़ियों की बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ये बताइएगा अब के मुकाबले में अगर मैं कहूँ कि आप गुज़िश्ता साल की बात करें तो उस वक्त में थोड़ी बेहतरी थी या अब मज़ीद मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए अगर सालों की देखिए डॉलर्स का रेट, हमें से कोई गर्ज नहीं कि डॉलर का रेट कहाँ जा रहा है किधर आ रहा है, हमें से कोई गर्ज नहीं है कि ज़ाहिर बात है आपको पेट्रोल आपको कहाँ से मिल रहा है, आप रशिया से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, सऊदीया से ले रहे हैं, हमें से कोई गर्ज नहीं, हमें सिर्फ ये गर्ज है कि आप हमारे लिए कम से कम सोचें, गरीब आवाम के लिए सोचें। अब हम इस कैलकुलेशन में पड़ जाएं कि IMF कर्जा दे रहा है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गरीब को इससे क्या लेना देना। गरीब को तो ये है कि यार उसको 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल सके, गरीब को ये चाहिए। और बाकी रही पिछले साल, हाँ पिछली अगर आप बैक पे चले जाएँ 4-5 साल पहले वो हालात नहीं थे जो अब ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। कम से कम ये है कि अब मैं कोई सियासी बयान तो दूंगा नहीं, लेकिन कम से कम जो भी आने वाली, अब तो ज़ाहिर सी बात है आगे इलेक्शन आ रहा है, आने वाली गवर्नमेंट को कम से कम ये चाहिए अगर वो लोग आवाम के दिल जीतना चाहती है तो कम से कम आवाम के लिए सोचे। मसाइल तो शुरू से चल रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती आ रही है, हम पता नहीं कैसे मैनेज कर रही है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, हाँ। अच्छा कितना अंदाज़न आपका डेली का फ्यूल लग जाता है? फ्यूल तो एवरेज के हिसाब से जितना दूर जाना होता है उतना फ्यूल लगा लेते हैं। सही है जी, तकरीबन 3 से 4 लीटर लग जाता है हमारा। ठीक है, 3 से 4 लीटर में फिर आपके लिए तो मुश्किलात ही है ना, घर भी चलाना मुश्किल हो रहा होगा। हाँ अभी बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पे जो है ना टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद भी महंगाई में पिस रहे हैं, मतलब यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट हमें नहीं है। एक चीज़ और भी है ना कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो सिर्फ उससे ये जो आमदोरफ्त के ज़राए यही मुतासिर नहीं होते बल्कि अशिया खुर्दनोश भी महंगी होती हैं। सही बात है, ये बस पूरी चेन है,
ठीक है ना, बस गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। और जो है ना ऊपर वाले जो ओहदेदार बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि यार कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करके दें, कोई सहूलत दें, ताकि बंदा रोजगार कर सके आराम से और उसके लिए कोई परेशानी नहीं। हमारे साथ कुछ और बाइक या राइडर्स मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि पेट्रोल की कीमत महंगी हुई तो उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बाइक या राइडर हैं? ये बताइएगा, ये जो पेट्रोल 20 रुपये एक साथ महंगा हुआ है, इससे आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई है? बर्बाद कर दिया इन्होंने। कैसे? पहले कितना पेट्रोल लगता था, अब कितना लग जाता है, कितना बचता है? पहले कितना बचता था, अब कितना बचता है? अब पूरे दिन में 200-250 रुपये बचते हैं, सारा पेट्रोल ही लग जाता है। हाँ, इतनी राइड आती नहीं है। राइडर भी ऐसे ही 100 रुपये में यहाँ से जाना हो। सही है। फिर 6 बचता है क्या, कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, सुबह से लेकर कब तक आप बाइक या राइड कर रहे होते हैं? 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। सही है। और ऐसे में गुजारा हो जाता है, घर चला लेते हैं? बस क्या करें, गुजारा हो जाता है। सही गुजारा हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा, आपके ख्याल में ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है अगर मज़ीद पेट्रोल महंगा होता रहता है? तो लोग भूखे ही मर जाएंगे। आप पूरा दिन सड़क पर होते हैं, बाइक चलाते हैं, राइड करते हैं, पेट्रोल जो महंगा हुआ है, आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई है उससे? मुश्किल तो नहीं है, ये कि बस अल्लाह पाक ही चला रहा है, अल्लाह का ही आसरा है इंशाल्लाह। बेशक। बाकी पहले भी अल्लाह दे रहा था, अभी भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ दायरे 1 लीटर पर इकट्ठे 20 बढ़े हैं। अगर आप 2 लीटर डलवाते हैं तो 40 रुपये बढ़ जाते हैं, 3 डलवाते हैं तो 60 रुपये का इजाफा होता है। तो मुश्किल तो हुई है ना? मुश्किल तो हुई है, हकीकत बात है। बस ये है कि हम दुनिया के हिसाब से अगर देखने जाए तो हमारे लिए मुश्किल है। सही है जी, क्योंकि हम किराया भी जो कस्टमर के हिसाब से हम किराया जो मांगते हैं वो हमें मिलता नहीं है। ठीक है। और पेट्रोल के हिसाब से जो महंगा है तो हमें थोड़ी मुश्किल हो गई है। सही है। बाकी अल्लाह के हिसाब से तो हम। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है कि पहले जो 8 घंटे तक बाइक चला रहा था, तो वो 12-12 घंटे तक चलाए तब भी घर पूरा नहीं होता? ये तो दुनिया के हिसाब से दुनिया हो तो फिर वही बात आ गई। अभी ये बात है, महंगाई के हिसाब से हर बंदा परेशान तो है। ठीक है। हाँ, घर तो चलाना बहुत मुश्किल है, हकीकत बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल घर चलाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हुकूमत सिर्फ पेट्रोल बढ़ाती है तो उससे, हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि राइडरशिप कम होती है या जो है वो सिर्फ आमदोरफ्त के ज़राए मुतासिर होते हैं, अशिया खुरनोश भी महंगी होती है, तो मुश्किलात बढ़ती हैं। या वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आम आदमी से जानेंगे उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज न्यूज़ नाइट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ज़िंदगी किस कदर मुतासिर हुई है। बहुत सारे शोबा है, ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से हमने आपकी मुलाकात कराई है। अब ज़रा आम आदमी की तरफ चलते हैं, मजदूर तबके की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे भाई, ये बताइएगा, ये जो पेट्रोल की कीमत महंगी हुई है, इससे क्या असरात मुरतब हुए हैं आपकी लाइफ पर? हालात यही है कि महंगाई पे रोज़ाना जो है महंगाई होई जा रही है और काबू नहीं पा रहे। तो गरीब आदमी पिसता ही चला जा रहा है, महंगाई की। आप पेट्रोल आप पूरा कर ही नहीं सकते। आप पेट्रोल पूरा करो या पेट पूरा करो, या बच्चे पालो या बच्चों का दूध लाओ या घर का किराया दो, क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो इससे अच्छा तो गरीब आदमी को मार दिया इन लोगों ने, या तो ये खुद मार दें या तो इनका काम है कि इसके लिए कुछ करा जाए। सही है कि गरीब आदमी का भला हो। अमीर अमीर होया जा रहा है, गरीब गरीब होया जा रहा है, बद से बदतर हो गए, गरीब से गरीब तर हो गए हम लोग। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, जिसकी वजह से गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, घर में आम चीज़ें, खाने पीने की अशिया, तो एक तरफ फ्रूट तक नहीं ले जा सकते अब तो। फ्रूट, आटा, चीनी आजकल इतना महंगा हो गया कि आपको हिसाब नहीं लगा सकते कि गरीब आदमी अब जीना बहुत मुश्किल हो गया गरीब के लिए। ठीक है। बाकी जो अमीर है उसका हाल फिर भी थोड़ा गुजारा हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ उसका प्रॉपर्टी कोई ना कोई है। गरीब आदमी किराया देगा या घर का खाना पीना करेगा या क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे, ये किराया देंगे, घर के अखराजात पूरे करेंगे, बच्चों की फीसें देंगे या क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे भाई, ये जो पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 20 रुपये का इजाफा हुआ है, इससे आपके ख्याल में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी? बढ़ रही है, बढ़ेगी क्या? बहुत मुश्किल होती है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आवाम जो है वो अपनी गाड़ियाँ सेल कर रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, इस वजह से पेट्रोल डलवा नहीं सकते। ठीक है। तो कहीं भी जाओ तो पेट्रोल के लोग अपने मतलब मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, साइकिलें बेच रहे हैं, वो बसों पे सफ़र कर रहे हैं।
सही है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ठीक है, और बसों के किराए भी महंगे हैं? जी, पहले 15 था, 20 हो गया, अब 30-40 रुपए हो गया, 50 रुपए मजीद हो गया। तो आस्ता आस्ता महंगाई बढ़ रही है, तो गरीब लोगों के लिए बहुत मसला होता है। ठीक है, तो वो तो फिर कवर नहीं कर सकते ना, उनकी सैलरी भी कम होती है, तो वो पेट्रोल इतना डलवा लेंगे, बहुत महंगाई होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मजदूर तबका जो कि दिहाड़ीदार भी हो, चाहे वो कहीं पर जो है जॉब करता हो, तनख्वाह बहुत कम होती है और इसमें अखराजात ज़्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैं टेंको चलाता हूँ, हमारी तनख्वाह कितनी बड़ी गाड़ी है, 15,000 तनख्वाह है टोटली। ठीक है, इसमें मैं बड़ी मुश्किल के साथ गुजारा करता हूँ। यही तनख्वाहें अगर मैं बाहर के मुल्क में हूँ तो 2 लाख रुपये तनख्वाह है। तनख्वाहें बहुत कम है। मजदूर के साथ पाकिस्तान में ज्यादती की जा रही है। अच्छा ये बताइएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बताइएगा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कितनी ज़िंदगी मुतासिर होती है? बहुत सारी ज़िंदगी मुतासर होती है। पेट्रोल अगर बढ़ता है तो ये कितने ही लोग सारा दिन आप लोग देखते रहते हो कि भीख मांगते हैं। महंगाई हद से ज़्यादा हो जा रही है, कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है, ये काम नहीं करो, ये तबाह बर्बाद हो जाओगे, इनको बोलो। ठीक है, ये जुल्म नहीं करो। गरीब अवाम आधी गरीब अवाम भूखी सोती है रात को, कोई पूछने वाला ही इनसे नहीं है। ये नहीं करो, ज्यादती नहीं करो। ये क्या करते हैं मेरे भाई आप? ये किए पंचर का। पंचर की दुकान है आपकी? जी। ये बताइएगा, ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इससे आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई है? बहुत मुतासिर हुई है। कितनी मुश्किल हो रही है, महंगाई बढ़ रही है क्या? महंगाई बढ़ रही है, अभी इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ये तो मरान कर सकते हैं, जो भी करेंगे। गुजारा हो जाता है जितना आप कमाते हैं? कहाँ होता है इतने में, कहाँ गुजारा होता है। अभी 1000-1200 बंदा कमावे, किराया देवे या खुद खावे, या क्या कर सकते हैं इसमें। और आने जाने में भी फ्यूल लगता है या किराया लगता है? वो तो लगते है, ज़हर सी बात है, कोई छोड़ता तो नहीं है ना आजकल के दौर में। लोगों को तो मैक्सिमम सड़कों पर हम देखते हैं पैदल चल रहे होते हैं। जी बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? क्योंकि महंगाई है, हम गरीब बंदे हैं, 20,000 में घर में पूरा ही नहीं हो रही है। सही है, उसके वजह से पैदल ही चलते। जाहिर है घर अगर किराए का हो तो 20,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। ये बताइएगा कि जब पेट्रोल की कीमत आपके ख्याल में बढ़ती है तो आम जिंदगी पर कितना असर पड़ता है? बड़ा असर पड़ता है। कैसे? क्योंकि हर चीज़ महंगी होती है, हम गरीब बंदे कहाँ से पूरे करें। ये तो अलमिया है ना कि हमारे यहाँ चीज़ महंगी होती है तो हम कहते हैं कि ये महंगी होगी, और अगर थोड़ी सी सस्ती होती है तो सस्ताई की तरफ नहीं आते। अभी किराए इतने महंगे होंगे, क्या करेंगे। अभी मुझे खुद क्या किमाड़ी जाना है, तो अगर मैं बाइकें कराता हूँ तो बाकी 400-500 से कम लेते नहीं है। सही है। तो हम लोग कहाँ जाए, जब बस में जाते हैं, बस में क्या नाम है, रश इतना होता है तो सीटें बैठने की जगह नहीं मिलती हमारे को। हमें तो हर हाल में पिसना है। इन्होंने हमें जो है ना वो पीस कर रख दिया है कि हमने इनको सब कुछ देना ही देना है, इनसे कुछ मिलना हमें नहीं है। पेट्रोल बढ़ा दिया तो भी चीज़ें बढ़ेंगी, पेट्रोल कम कर दिया तो भी चीज़ें बढ़ेंगी। बढ़ना तो है ही हर हाल में। तो हम तो अभी वहाँ पर आकर खड़े हो गए कि जहाँ हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये चाहें तो हम लोगों को जहर देकर मार दें तो हमारी जान छुड़ जाए, इस चीज़ में ही बस कुछ चाहिए। आदमी जिसकी तनख्वाह 20 या 30 हज़ार है वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएगा या फिर घर के अखराजात उठाएगा? कुछ भी नहीं कर सकता, ना घर के अखराजात उठा सकता है, ना बच्चों को तालीम दिला सकता है। गरीब तो वैसे ही ख़त्म है। सही है। इस मुल्क में गरीब का जीना अजाब है अभी। ठीक है, आपको लगता है आने वाले दिनों में हालात स्टेबल होंगे? आने वाली जो निगरान हुकूमत होगी ना वो इससे भी ज़्यादा तबाही उतारेगी। कहाँ आना जाना होता है आपका, और पेट्रोल बढ़ा है तो किराए भी बढ़े होंगे? हम बहादुराबाद मदरसे जाते हैं, इल्म तालीम हासिल करने मदरसे जाते हैं, तो हम यहाँ से जाते हैं, हमारे जाने में बहुत मुश्किलात होते हैं। ठीक है। पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी वाले किराया भी हमसे ज़्यादा लेते हैं, 100-150 तो कम से कम एक बंदे का किराया लेते हैं गाड़ी। ठीक है। तुम वो कहते हैं कि किराए, वो पेट्रोल महंगा हो गया तो इस वजह से किराया भी महंगा होता है, हमारा आना जाने में मुश्किलात बहुत होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये मनमाना किराया होता है, आपसे इजाफी किराया ज़बरदस्ती लेते हैं? नहीं, ज़बरदस्ती लेते हैं, कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए बोलते किराया ज़्यादा। तो कितना पेट्रोल अंदाज़न आपका रोज़ाना लग जाता है? 1 लीटर। 1 लीटर आने जाने में हो जाता है पूरा, और ये अखराजात घर वालों से लेते हैं आप? तो ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इससे आपके लिए आसानी हुई है, मुश्किलात बढ़ी हैं? मुश्किलात बढ़ी हैं। कैसे? कि पेट्रोल जब सस्ता होता था तो ज़्यादा गाड़ी चलती थी, अभी पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी चलती ही नहीं है। कल डलवा के लेके गया हूँ, रात नहीं बंद हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मंज़र तो हमें कसरत से सड़क पर देखने को मिलता है कि बाइक चलते हुए बंद हो गई और फिर बंदा जो है बाइक को लिटाने के बाद अपना फ्यूल पूरा कर रहा होता है। ये इन मुश्किलात से दो चार हैं ये हमारे लोग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है, जिसकी वजह से जिस भी शख्स से हमारी बात हुई उसका यही कहना था कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो उससे सिर्फ आमदोरफ्त के ज़राए मुतासिर नहीं होते, बल्कि जो रोज़ाना की ज़िंदगी है वो मुतासिर हो जाती है। अगर आपको अशिया ख़ुरनोश लेनी हो तो उसकी कीमतों में इजाफा नज़र आएगा, अगर आपको सब्ज़ी गोश्त दाल लेनी है तो उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा नज़र आएगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आपकी अपनी कोई बाइक है तो उसका एक नट बोल्ट है
उसकी कीमत में भी इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो इससे हमारी जिन शख्स से भी बात हुई, जिस भी शख्स से बात हुई, वो यही कहता नज़र आया कि आम आदमी पिस रहा है, मुश्किलात से दो चार हो रहा है, हुक्मरान आवाम के लिए नहीं सोच रहे, कोई अपनी शाही ज़िंदगी जो है, जो शाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं हुक्मरान, उसमें किसी सूरत कमी करने को तैयार नहीं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी को निचोड़ कर रख दिया है। तो ये मुश्किलात से दो चार शहरी पाकिस्तानी मुस्तरद करते हैं हुकूमत के इस फैसले को, जो कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा है। आज बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, सिर्फ एक शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द से हमने आपकी बात नहीं कराई है, हमने रिक्शा ड्राइवर से आपकी बात कराई है, हमने डिलीवरी बॉय से आपकी बात कराई है, बाइक राइडर से बात कराई है, आम आदमी से बात की है। मुश्किलात से दो चार हैं ये लोग। तो खुदारा हुक्मरान अगर अपने सीटों पर बैठे हैं या ऐवानों में बैठे हैं तो आवाम दोस्त फैसले करें। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।